जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सबका विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम लोग साइंस सीरीज़ का एक नए सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो सेशन रहेगा इसका खासियत ये है कि जो बच्चे अभी एकेडमिक में हैं, मतलब 9, 10 या 11, 12 में, उनके लिए तो बेनिफिशियल रहेगा ही। साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी या कोई भी अपने स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। मतलब हम लोग एकेडमिक बेसिक से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक इसको पढ़ेंगे। अब पढ़ने के पीछे का रीज़न ये है कि अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देखा जाता है कि उनका जो बेस है, जो स्कूल के टाइम पे होना चाहिए, वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं रहा। वो क्या करते हैं, उलटते हैं और फिर पास कर जाते हैं एग्ज़ाम और फिर आगे क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन उनका जो पिछला बैकअप रहना चाहिए, जो बेस क्लियर होना चाहिए, वो तो क्लियर ही नहीं होता है। फिर क्या होता है, आगे वो दिक्कत करता है। खैर वो तो अलग बात है। लेकिन जो बच्चे अभी सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको रेगुलरली देखें और जो भी यहाँ पे क्लास में मैं करवा रहा हूँ, कोशिश करें कि उसको आप नोट डाउन करते चलें। और उससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर एक नोट्स तैयार हो जाएगा। जब भी आप उस नोट्स को देखोगे तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। मतलब आपको कुछ साइड बुक या ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक को रीडिंग लगा सकते हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स को इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि जब भी आप उसके गो थ्रू हो जाएंगे एनसीईआरटी के, आप उसको आराम जब पढ़ोगे ना, स्टडी करोगे एनसीईआरटी को, तो देखोगे कि जो टॉपिक इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि पिछला टॉपिक आपको जब समझ में आ रहा है, अगला टॉपिक भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी को तो पढ़ो ही पढ़ो। उसके अलावा कोशिश करो कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलो। या आपका उससे एक नोट तैयार हो जाएगा और वो आपको क्विक रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जब भी आप मैच कराओगे कि पिछले प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, इससे रिलेटेड ही पूछेंगे। और जैसे कि बात रही क्वेश्चंस करने का, उसको समझने का, टॉपिक को समझने का, कैसे उसको कैच करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहे हैं, मैं कैसे करना है, हम लोग सब चीज़ को एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे कि हाँ, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। आप आसानी से उसको कर लोगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको सारे क्लासेस यहाँ पर रेगुलर अटेंड करना है। और हाँ, नोट करते चलोगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। हम लोग जीरो लेवल से लेके, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा जीरो से हीरो बना दूंगा, वैसा वाला यहाँ पे नहीं चलता है। मैं कोशिश करूँगा कि नीचे लेवल से, एकदम ग्राउंड लेवल से लेके आपका बेस मैं जितना स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर पाता हूँ तो आपको फिजिक्स समझने में आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग फिजिक्स का ABCD सीख ले। दैट मीन्स वी हैव टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ फिजिक्स। तो क्या होगा, जब फिजिक्स का हम लोग अल्फ़ाबेट सीख लेंगे तो फिजिक्स हमारे लिए समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी बोला जाता है। मैं जनरली इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा बीच में हिंदी टर्म भी यूज़ करूँ, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर वो देख के इसको समझने की कोशिश करें तो वो तो समझ में आ जाएंगे। लेकिन मतलब उनके लिए मैं नोट नहीं दे पाऊँगा, यहाँ पे समझा दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बस आप बने रहिएगा। अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में अगला जिसको बेसिक सा चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, दो ही चीज़ आपको जानना है। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक जानना है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू। जैसे ये हमारा मार्कर है, अगर इसको हमको मेज़र करना है, मैं आपसे बोलूँगा इसको मेज़र करो, तो आप इसको सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इस चीज़ में आप मेज़र करोगे, ना कि इस मार्कर को अगर मेज़र करने दिया, इसका लेंथ अगर मेज़र करने दिया जाए तो आप इसको केजी में नहीं नापोगे, ना इसका डिग्री सेंटीग्रेड में नापोगे। अगर इसका लेंथ नापने के लिए दिया जाए तो आप ज़रूर इसको मीटर में ही नापोगे। क्लियर। अगर मैं बोलूँगा इसका मास क्या है, तब आप केजी में नापोगे, उसको मीटर में नहीं नापोगे। तो आप अगर मान लीजिए इस मार्कर की अगर मैं बात करता हूँ इसका अगर मैंने मास मेज़र किया, मास इसका है 50 ग्राम। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर आपको दिख रहा है 50 और यहाँ पे ग्राम दिख रहा है। तो ये नंबर क्या हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर वाला वैल्यू। और ग्राम जो है ये क्या हो जाता है, यूनिट। इस यूनिट में, इस इकाई में हम लोग इसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको लोग मेज़र करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म्स में, मैग्नीट्यूड और यूनिट के टर्म में। बस आसानी से आपको ये डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा। तो इसका अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो आइए चलिए उसका डेफिनेशन पहले लिख लें, फिर समझने की दोबारा कोशिश करेंगे। पहला हो जाता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेज़र करते हैं किसके टर्म्स में, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में और यूनिट के टर्म्स में, उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़।
लेकिन कंडीशन एक और होना चाहिए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड ना करें। अगर मैं इस डस्टर की मैं बात करता हूँ तो डस्टर का अगर मैं मास आपको मेज़र करने दूँ तो आप इसका मास किस में मेज़र करोगे, ग्राम में या किलोग्राम में या मिलीग्राम में। आप इसके मास को कभी मीटर में मेज़र नहीं कर पाओगे या सेकंड में मेज़र नहीं कर पाओगे। आप इसको हमेशा मेज़र करोगे ग्राम या ग्राम से रिलेटेड से किलोग्राम, मिलीग्राम, उस चीज़ में। मतलब आप देख रहे हो कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो खुद में इतना सफिशिएंट है कि वो आपको मेजरमेंट और उसका आइडिया दे दे। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये बेसिक सा चीज़ होता है। अभी हम लोग क्या, मैंने क्या बोला कि हम लोग फिजिक्स का ABCD पढ़ेंगे, मतलब बेस पढ़ रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज़। क्लियर? बेस क्वांटिटीज़ मतलब इसी का यूज़ करके हम लोग आगे बहुत सारे क्वांटिटीज़ का डिराइव करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो आइए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबको हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं एक टेबुलर फॉर्म में। अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो अभी तक क्या क्या हमारे पास फिजिक्स में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं टेबल बना के। तो मैं लिख देता हूँ, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, इसका टेबल बना लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसको लेंथ ले लेते हैं। जो दूसरा हो जाता है उसे हम लोग मास ले लेते हैं। तीसरा हो जाता है उसे टाइम। फोर्थ, टेम्परेचर। फिफ्थ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेवेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। अगर लेंथ की हम लोग बात करते हैं तो लेंथ का अगर यूनिट देखते हैं तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ये हमारा मीटर है। मीटर का सिंबल क्या लिखते हैं, स्मॉल m। अगर मास की बात करते हैं तो मास का हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। किलोग्राम का सिंबल क्या लिखते हैं, kg। अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, इसका स्मॉल s होता है यूनिट सिंबल। टेम्परेचर की बात करते हैं तो इंडिया में हम लोग जनरली डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं, लेकिन अगर इसका यूनिट की बात करते हैं ऐसा यूनिट हमेशा किस में लेते हैं, केल्विन में। इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं इसको हम लोग एम्पेयर में मेज़र करते हैं और इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर इसकी बात करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, इसको मेज़र करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट सिंबल क्या होता है, MOL। और अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसको हम लोग मेज़र करते हैं कैंडेला में, इसका सिंबल हो जाएगा CD। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सारे चीज़ आप डेली लाइफ में तो देखते होंगे कि किसी चीज़ को नापना है, किसी चीज़ को तौलना है। टाइम तो आप डेली देखते होंगे। उसके बाद टेम्परेचर, कि आज का टेम्परेचर कितना है, कल का टेम्परेचर कितना है। इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के लाइफ के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप लोग मोबाइल नहीं चला पाओगे, और मोबाइल नहीं चला पाओगे तो मेरी क्लास नहीं कर पाओगे फिर, जोक्स। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितना सब्सटेंस हम लोग, मतलब जैसे आप मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कितने आइटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मोल्स में मेज़र करते हैं। ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये शायद ही कभी यूज़ में आएगा। क्लास 12 के फिजिक्स में इसका मतलब थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन ये जो शुरू के 6 हैं ये तो मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, इसका यूज़ भी हम लोग को रेगुलर करना पड़ता है। तो ये आप देख लिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सा हो जाता है हमारा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक बार आप फिर से देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। उसका सिंबल वहाँ लिखा हुआ, मीटर का M, किलोग्राम का kg, सेकंड का S, केल्विन का कैपिटल K, एम्पेयर का कैपिटल A, मोल्स का MOL और कैंडेला का CD। तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा, बहुत ईजी है। एक दो बार आप इसको रिवाइज कर लेना, आराम से याद हो जाएगा। तो ये तो हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो जाता है। अब इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम लोग नया क्वांटिटीज़ का डिराइव करते हैं, दैट इज़ नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम लोग का नया क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डेफिनेशन भी हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का वही लिखते हैं, व्हेन 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर यूज्ड टू डिराइव अ न्यू यूनिट और न्यू क्वांटिटी,
दैट इज़ नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो उसका एग्जाम्पल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले उसका डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, साथ में एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। तो ये सातों आप देख लेना, इसको नोट डाउन करते चले जाना। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? हमारा लेंथ का पार्ट है। लेंथ किस में आ जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। टाइम भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। लेंथ को लोग किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। और टाइम को किस में मेज़र करते हैं? सेकंड में। तो देखिए 1 और 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम लोग स्पीड का यूनिट निकाल रहे हैं। तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिराइव्ड हो जाएगा। ये फंडामेंटल था और ये भी फंडामेंटल था। 2 फंडामेंटल को यूज़ करके एक नया चीज़ बना रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डेफिनेशन भी हम लोग यही लिखते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स अभी हम लोग क्या डिस्कस किए? स्पीड के अलावा क्या हो जाएगा? फोर्स के अलावा वेलोसिटी के अलावा एक्सेलरेशन, एस्केप वेलोसिटी। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। बट अगर हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं उसका कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं तो एक नया यूनिट जनरेट होता है। तो हम लोग कितना सारा, बहुत सारा बना सकते हैं, बहुत ही सारा हम लोग नया यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। उसका अलग अलग नाम भी दिया जाता है। तो वो तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ बन सकता है, लेकिन हमारा अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात की जाए तो 7 ही हैं। तो आइए वापस से चलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जाने का मेन रीज़न ये है कि जितना भी हमारा कन्वर्जन है, मतलब अगर हम लोग डिस्टेंस का यूनिट का कन्वर्जन की बात करते हैं, मतलब अगर मैं इस चीज़ का डिस्टेंस निकालने दूँ, इसका अगर लेंथ निकालना है, तो आप लोगों को मैं अगर इसका मेजरमेंट करने देता हूँ तो आप क्या करोगे? स्केल लोगे, मेज़र कर लोगे, अरे सर 15 सेंटीमीटर का है, कोई बोलेगा 20 सेंटीमीटर का है, कोई मीटर में बोलेगा 0.15 मीटर का है। आप इसका मेजरमेंट आप अपने हिसाब से बता दोगे। कोई मीटर में बता रहा है, कोई सेंटीमीटर में बता रहा है, कोई मिलीमीटर में बता रहा है, कोई किलोमीटर में बता रहा है, कोई डेकामीटर में बता रहा है, कोई हेक्टोमीटर में बता रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि बहुत सारा मैं बहुत सारा वर्ड्स मैंने बोला इसका लेंथ के लिए। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखना है। तो देखिए, अगर मैं लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहले हम लोग क्या ले चले थे? लेंथ मतलब क्या हो जाता है? अगर हिंदी में बात करते हो तो लंबाई मतलब किसी चीज़ को मेज़र करना। इसका किसका यूज़ होता है? टू मेज़र द डिस्टेंस। ठीक है, किसी चीज़ का डिस्टेंस का लंबाई को हम लोग नापते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है? इसका अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वो हो जाता है मीटर। लेकिन हम लोग किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक को कैसे दूसरे में कन्वर्ट करना है उसको आइए चले देख लेते हैं। सबसे पहला क्या हो जाता है? हमारा के। अब यूट्यूब में देखते होंगे कि अगर किसी का व्यू जा रहा है 2K, मतलब यहाँ के का मतलब क्या हो जाता है? 1000। तो के मतलब क्या हो जाता है? 1000। किलो मीन्स 1000, तो 2K, के मीन्स क्या हो जाता है? 1000, तो के 1000। वैसे ही सिंबल के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप इस सीक्वेंस को याद रखना। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो का सिंबल क्या हो जाता है? के, हेक्टो का H, डेका का DA हो जाएगा, मीटर का M हो जाएगा, डेसी का D हो जाएगा। क्योंकि देखिए DA, अगर इसका D लिखते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इसलिए डेका का DA लिखते हैं, इसका सिर्फ D लिखते हैं। सेंटी का स्मॉल c लिखते हैं और मिली का स्मॉल mm। मतलब अगर मिलीमीटर लिखना है, हम लोग लेंथ नाप रहे हैं तो क्या हो जाएगा? स्मॉल mm। अगर m और वहाँ पे भी m लिखते हैं फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे बड़ा यूनिट हमारा लेफ्ट साइड में है किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, उसके बाद फिर मिलीमीटर। तो चलिए, अगर किलो से अगर हम लोग को हेक्टो में चेंज करना है, आप जब भी लेफ़्ट से राइट, यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस में चलते हैं तो लेफ़्ट से राइट जब भी मूव करेंगे तो एक स्टेप जाने पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर हेक्टो से डेका जाना है, यहाँ से फिर जब एक स्टेप चल रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर आप डबल को स्टेप चल रहे हैं, मतलब इस किलो से सीधे डेका जा रहे हैं, मतलब जितना स्टेप आप चलना चाह रहे हैं उतना जीरो आपको लगा देना है। मतलब किलो से अगर डेका जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? एक स्टेप, 2 स्टेप, यानी 2 जीरो यानी 100। लेकिन हम एक स्टेप करके चल रहे हैं। इधर जाएंगे तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। यहाँ से यहाँ जाना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से।
तो अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, मतलब किलो से मिली की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अगर उल्टा आते हैं तो हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे या तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से इधर आएंगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर से एक स्टेप आएंगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक स्टेप इधर आएंगे तो फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक स्टेप इधर आएंगे तो फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर एक स्टेप इधर आएंगे तो फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 10 से डिवाइड करेंगे, बात बराबर है। मतलब इधर से इधर जाना है तो हर स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उल्टा आना है तो हर स्टेप को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग को किलो से सीधे मिली में चलना है, अगर मैं दे दूँ कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, तो अब यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, इतना बड़ा तो नंबर लिखने दे सकते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं 10⁶ mm। तो ये हमारा हो जाता है यूनिट कन्वर्जन, किसके लिए, लेंथ के लिए। तो आप ध्यान रखो, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, एक दो बार आप बोलोगे याद हो जाएगा, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। फिर से एक बार बोल लीजिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। एक दो बार और आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये तरीक़ा को आप फॉलो करना कि किलो से मिली की तरफ जाते हैं तो हर स्टेप को 10 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं यही बोलूँ कि अगर सेंटी को हम लोग को मीटर में लाना है, मतलब 1 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ रहेगा, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इधर से यहाँ गए एक स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ गए 2 स्टेप, मतलब क्या, कितना, 2 0, यानी 1/100। आप ऐसे भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 1/10, 1/10 इंटू 1/10, ये क्या हो जाएगा 1/100। सेम चीज़। तो आप जितना अगर लेफ़्ट से राइट मूव करोगे उतना 0 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जोड़ते चले जाओगे, और इधर से इधर आओगे तो उतना 0 नीचे कर दोगे, डिवीज़न में कर दोगे उतना 0। तो इज़ दैट क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर किलोमीटर में लिखना है तो किलोमीटर ऐसे लिखते हैं, हेक्टोमीटर लिखना है हेक्टोमीटर ऐसे लिखते हैं, डेकामीटर लिखना है तो DAM डेकामीटर लिखते हैं, मीटर तो मीटर है ही, डेसीमीटर लिखना है तो DM लिखते हैं, सेंटीमीटर लिखना है तो CM लिखते हैं, और मिलीमीटर का MM तो लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किलो है, ये सबके लिए यूज़ होगा, चाहे मास के लिए भी हो या लेंथ के लिए, सबके लिए यूज़ होगा। अगर मास के टर्म में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ये मीटर की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। मतलब यही सीक्वेंस ही यूज़ होगा, इसी टाइप का हमको मल्टीप्लाई करते जाना है, इधर से इधर डिवाइड करते जाना है, सेम पैटर्न को फॉलो करना है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। थर्ड क्वेश्चन, 1 मीटर इक्वल टू, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, अब मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, अगर आप करके देख सकते हो तो कर लो, आपको इसी तरीका को यूज़ करना है। तो चलिए, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं कर देता हूँ। अगर यहाँ पर देखिए मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो मतलब हम लोग कैसे मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। मिलीमीटर यहाँ पे किस में बदलना है, किलोमीटर में। 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 2 3 4 5 6 किलोमीटर, इसमें हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁶ किलोमीटर। और ये जब 10⁶ को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 किलोमीटर। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻6 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए 10⁻⁻6 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाओगे, आंसर तो वही आएगा। तो आप एक काम करना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है, क्योंकि सब देखो यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो हम लोग इससे डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। तो मिलीमीटर कहाँ पे, यहाँ पे, सेंटीमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे बगल में है। तो कितना स्टेप चलना है, एक स्टेप चलना है। तो 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो ये इसको आप लिख सकते हो 1/10 सेंटीमीटर, और आप चाहो तो 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अब आते हैं डेकामीटर में, सॉरी डेसीमीटर में। तो 1 mm 1 DM के बराबर, कितना DM के बराबर है, तो देखिए 1 2 मीन्स 1/100, 0.01 DM के बराबर। आप यहाँ तक 1/100 भी रख सकते थे, ये 1/10⁻² रख सकते थे, या 10⁻⁻² भी रख सकते थे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 10⁻²। अब हम लोग को करना क्या है, डेकामीटर में लेके चलना है। तो मिलीमीटर को डेकामीटर में लेके चलना है, कितना स्टेप किधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। देख रहे हैं कि इधर से इधर आना है,
कितना स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, मीन्स 1/1 2 3 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 10⁴ डेका मीटर, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁴ डेका मीटर। आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको कन्वर्जन करना आसान लग रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए मिलीमीटर को किलोमीटर में तो यहाँ बदल लिए थे, 10 का पावर क्या हो जाएगा -6। अब मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब 3 जीरो से डिवाइड करना, मतलब 1/1000। ये कितना हो जाएगा 0.001 मीटर, या तो 10 का पावर -3 मीटर। अब दोनों आंसर क्या है, सेम है। अगर मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, अब देखिए हम लोग कहाँ कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। कितना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब कितना जीरो, 3 जीरो। सीधे यहाँ पे लिख देंगे 1000 मिलीमीटर, या तो 10 का पावर 3 मिलीमीटर। तो कन्वर्जन आई होप आपको करना आसान लग रहा होगा। तो आप कुछ भी टेक्स्ट बुक उठाइए, आप 9th की बुक उठाइए या कोई भी RS अग्रवाल की बुक उठाइए जो कंपटीशन की, उसमें देखिएगा कन्वर्जन आपका दिया हुआ रहेगा। आप इसी तरीक़े से एक बार करिएगा, देखिएगा आपका सारा आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होने लग जाएगा, हाँ भाई मुझे आ रहा है, मैं कर लूँगा। सेकंड में हमारा क्या था, मास। मास किसी भी सब्सटेंस का उसके अंदर कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मास। ज़्यादा मैटर देंगे तो उसका मास क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसमें इसी मार्कर की बात कर लो, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किए थे हम लोग कि इसका मास मान लीजिए 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम, तो ये 50 क्या दिखाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इसका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड। और ये क्या हो जाता है, यूनिट। यूनिट मतलब ग्राम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर केजी किलोग्राम में करना हो तो 0 इसको क्या करेंगे, अगर जैसे अब देखिए बेसिक सा चीज़ मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, समझाने के लिए क्या होगा, ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1/1000 कर देते हैं, और कितना है 50 ग्राम, ये हो जाएगा 0.05 किलोग्राम, ये हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं किसी को बोलता हूँ तो उनको ग्राम में आंसर बताएगा, कोई केजी में बताएगा, कोई मिलीग्राम में बताएगा। तो बताने का अलग अलग तरीका, हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ को ही यूज़ करेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसको किस में बताते हैं, मास में बताते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, फिजिक्स के टर्म में मास और वेट दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपका वेट कितना है, तो आप बोलोगे अप्रोक्स 60 किलोग्राम या 70 किलोग्राम। तो मास किलोग्राम में नापा जाता है, वेट किलोग्राम में नापा नहीं जाता। वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जिसका यूनिट को होता है न्यूटन। हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे फोर्स वाले चैप्टर में। लेकिन अगर मैं मास की बात करता हूँ तो देखिए फोर्स अलग होता है, मास अलग होता है। और फोर्स ये वेट होता है ना, वो क्या होता है तो फोर्स होता है। तो हम लोग क्या मास और वेट में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, मास अलग होता है, वेट अलग होता है। तो मास को किलोग्राम में लेते हैं और वेट को किस में लेते हैं, न्यूटन में लेते हैं। हम लोग यहाँ मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो फिर वो क्या आ जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आ जाएगा। फोर्स मतलब वेट की अगर बात करते हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो यहाँ पे आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे सेम चीज़ यूज़ करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले लेंथ था तो यहाँ हम लोग मीटर यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मीटर को हम लोग हटा देंगे, मीटर को हटा देंगे। सेम सीक्वेंस रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम वैल्यूज़ रहेगा। किलोग्राम अगर बात करते हैं तो केजी लिखेंगे, हेक्टोग्राम लिखते हैं तो एचजी लिखेंगे, डेकाग्राम लिखते हैं तो डेकाग्राम लिखेंगे। यहाँ मीटर की जगह मैंने क्या बोला था, मीटर की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ग्राम कर देंगे। इसको जी से लिखते हैं, डेसीग्राम को डीजी से लिखेंगे, सेंटीग्राम को सीजी से लिखेंगे और मिलीग्राम को एमजी से लिखेंगे। बस यही कन्वर्जन करना है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी मल्टीप्लाई ईच स्टेप बाय 10 एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी डिवाइड ईच स्टेप बाय 10। तो जितना स्टेप हम लोग करेंगे उतना 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे जिस स्टेप में हम लोग मूव करेंगे। इधर से इधर मल्टीप्लाई बाय 10, इधर से इधर डिवाइड बाय 10। बस सिंपल स्टेप यही करना है। तो अगर कन्वर्जन के लिए दिया जाए, अगर मैं बोलूँ कि 1 kg कितना मिलीग्राम के बराबर है और ये कितना ग्राम के बराबर है, तो ये आसान हो जाएगा कन्वर्ट करना। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है लेकिन बहुतों को नहीं आता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हम लोग जो फिजिक्स की बात कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग पूरा बेसिक से चलेंगे। आपको आए या नहीं आए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आ रहा है तो बाकियों को आ रहा होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। बाकियों को जिनको नहीं आ रहा होगा उनके लिए मैं ये बेसिक तैयार कर रहा हूँ।
बाकी जिनको नहीं आ रहा उनके लिए बेसिक काम करेगा, बेसिक उनका जो नॉलेज है उसको बूस्टअप करेगा, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहा है, तो मैं सबको एक साथ लेके चल रहा हूँ कि सबको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर किसी को कोई भी कन्वर्जन दिया जाए तो कन्वर्जन वो कर ले। तो यहाँ देखिए 1 किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलना, तो किलोग्राम कहाँ पे हमारा यहाँ पे है, किस में बदलना है, मिलीग्राम में। कितना स्टेप जाना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 हो जाता है 1 किलोग्राम इतना। देखिए अब मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, तो यहाँ पे देखिए आप 10 का पावर 6 मिलीग्राम को ग्राम में आराम से बदल सकते हैं। लेकिन आपके लिए आसान क्या रहेगा कि एक यहाँ पे नंबर 1 है ना, तो 1 से बदलना आसान रहेगा। इसको भी बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे वो भी बताइए। किलोग्राम को ग्राम में बदलना, किलोग्राम यहाँ पे है, ग्राम कहाँ पे, यहाँ पे। कितना स्टेप जा रहा है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का पावर 3 1000 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं मिलीग्राम की बात करता हूँ, 1 मिलीग्राम ये कितने ग्राम की बात है, 1 2 3, ये कितना हो जा रहा है 10 का पावर -3 ग्राम। अब यहाँ पे कितना है 10 का पावर 6 है ना, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का पावर 6, तो इधर भी 10 का पावर 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इक्वेशन है, दोनों को बराबर रखना है। अब यहाँ तो 10 का पावर 6 इंटू 1 10 का पावर 6 मिलीग्राम, या 10 का पावर 6 और 10 का पावर -3 है, तो दोनों पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। 10 का पावर 6 -3 क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 ग्राम। तो यही इक्वेशन हमारा यहाँ आ रहा है, यही रिलेशन आ रहा है। तो देखिए ये अगर ये सीक्वेंस आपको अगर याद है तो आप कोई भी कन्वर्जन आराम से कर लेंगे, चाहे वो लेंथ के केस में हो या मास के केस में हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो बाकी के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसको एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो यूज़फुल है, ऐसा नहीं कि सारे को कन्वर्ट करते चलेंगे। अभी टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है मोशन, पहला चैप्टर जो फिजिक्स का आ जाता है उसको डिस्कस करेंगे, और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करते चलेंगे। और अभी तक जितना भी हम लोग आज तक डिस्कस किए, इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।